हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। सीधे सीधे भारत का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस को लाने, डिस्ट्रीब्यूट करने, फैलाने में साजिश में शामिल रहा है। और यूं कहें, अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अपने 6 साल के कर्मों पर पर्दा डालने के लिए उसने कोरोना वायरस को भारत में आने दिया। उसकी प्लानिंग की कि कैसे लाया जाए, उसे फैलने दिया। और जब पूरी तरह से भारत में कोरोना वायरस फैल गया, तब उसने लॉकडाउन का ड्रामा शुरू किया। अब इसे व्यवस्थित रूप से अगर समझना चाहें तो मैं थोड़े शब्दों में कह दूं कि दुनिया से अगर इस बात को दुनिया से देखिए, दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना में आया। चाइना शुरू में किसी को नहीं बताया। जब वो बेहाल होने लगा तो लोग दुनिया जानने लगी और दुनिया को वो बताने की भी कोशिश किया। WHO के द्वारा भी सावधान किया गया। दुनिया के सारे देश, दूसरे बहुत से देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी हुए। मौतें वहां शुरू हो गईं और चाइना सहित कुछ देश इस प्रक्रिया में भी आ चुके थे कि जैसे सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद दूसरे देश वन बाय वन जो जितनी समझदारी कर सकता था तुरंत लॉकडाउन करना शुरू किया। यह था जनवरी का अंतिम सप्ताह। और उसी समय दुर्भाग्य से भारत में भी कोरोना वायरस चाइना के गेटवे से इंटर कर चुका था, चाइना आ चुका था। वैज्ञानिकों ने भी बोला, हमारी व्यवस्था ने भी बोला कि चाइना से ही और या चाइना के द्वारा जहां भी कोरोना वायरस फैल रहा है, वहां से जो लोग आएंगे फ्लाइट में बैठकर, उनके द्वारा कोरोना वायरस भारत में आएगा। यह जनवरी के अंतिम में ही साबित हो गया। फरवरी के फर्स्ट वीक में पूरी तरह से साबित हो गया और लोग बोलना शुरू कर दिए। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपका चौकीदार आज दहशत में है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई डरा सहमा है तो वो है आपका चौकीदार, यानी आपका प्रधानमंत्री। और क्यों डरा है और क्यों डर रहा है, इसकी व्याख्या मैं आज करूंगा। तो सिलसिलेवार आप चलिए। तो जब केरला से यह साबित हो गया और फरवरी के पहले सप्ताह में यह पता चल गया कि कोरोना वायरस को रोकने का एकमात्र एक ही रास्ता है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील करना, लॉकडाउन करना, क्वारंटाइन करना और आइसोलेशन में डालना। लेकिन आपका चौकीदार ऐसा नहीं करता है। नहीं इसलिए करता है, आपको भी पता होगा कि नमस्ते ट्रंप एक व्यक्तिगत प्रोग्राम था जिसे आराम से कैंसिल किया जा सकता था। वो ऑफिशियल प्रोटोकॉलिक प्रोग्राम नहीं था, भारतीय सरकार का प्रोग्राम नहीं था, उसे कैंसिल किया जा सकता था। लेकिन आपके चौकीदार ने नहीं किया। नहीं क्यों किया? इसलिए नहीं किया मेरे दोस्तों कि उसे कैंसिल नहीं किया और कोई आइसोलेशन, किसी भी तरह का आइसोलेशन किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं किया, ना ही लॉकडाउन किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे कोरोना वायरस भारत में चाहिए इसलिए था मेरे दोस्तों, क्योंकि अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो कोरोना वायरस को भारत में ला करके उसके जरिए अपने आप को बचाना चाहता था। मैं क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, भारत में तो है ही, दुनिया में सबसे ज्यादा सहमा हुआ आज, सबसे ज्यादा डरा हुआ आज, सबसे ज्यादा भयभीत, सबसे ज्यादा आज आपका प्रधानमंत्री, आज आपका चौकीदार। आप सोचते होंगे कि हम डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई इस देश में, दुनिया में अगर कोई डरा है तो वो है आपका प्रधानमंत्री। यहां से कई हजार गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं अमेरिका में और जूझ रहा है वो कोरोना वायरस से, लेकिन डरा हुआ नहीं है। डरा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि वो दबंगई कर रहा था। लेकिन आपका प्रधानमंत्री साजिश कर रहा था। साजिश करके कोरोना वायरस भारत में लाया। इसके लिए वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, एकदम से विक्षिप्त अवस्था में है। आज उसकी भाषा देखिए। आज उसने ग्रामीण समाज पर ग्राम पंचायत के द्वारा विकास की बातें किया, ग्राम पंचायत की प्रशंसा की। ये एक छोटी बात है।
कहने का अर्थ यह है कि वो इतना ज्यादा डर गया है कि कहीं से भी किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा है, कोई भी मुझे पकड़ ले और मुझे बचा ले। इसमें बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करूंगा मेरे दोस्त। तो आपका चौकीदार साजिश करके कोरोना वायरस को पूरी प्लानिंग के साथ भारत में नमस्ते ट्रंप करता है, और नमस्ते ट्रंप कैंसिल करके अगर रोकना चाहता, अगर कोरोना वायरस भारत में नहीं आना है, अगर ऐसा आपका प्रधानमंत्री निर्णय लेता तो सबसे पहले वो नमस्ते ट्रंप कैंसिल करता। और उस नमस्ते ट्रंप की कीमत आज अहमदाबाद चुका रहा है, गुजरात चुका रहा है। मेरे गुजरात के भाई मर रहे हैं, मेरे गुजरात के भाई आज शासक में पड़े हुए हैं। लेकिन वो बात मैं छोड़ करके आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों। तो इसने पूरी तरह से प्लानिंग करके नमस्ते ट्रंप कैंसिल हो सकता था, नहीं किया। अगर कोरोना वायरस नहीं भारत में इसी कारण से नहीं आता कि अगर फरवरी के पहले सप्ताह में लॉकडाउन, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लॉकडाउन कर दिया जाता, आइसोलेशन में डाल दिया जाता, तो भारत में कोरोना वायरस दहाई का आंकड़ा पार नहीं करता। लेकिन आपका चौकीदार कोरोना वायरस लाना चाहता था, उसकी प्लानिंग थी कि कोरोना वायरस भारत में आए। क्यों, मैं आगे बता रहा हूं। तो उसने बड़ी प्लानिंग से नमस्ते ट्रंप करता है, उसी बहाने पूरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रहते हैं। यह अलग बात है कि आपका चौकीदार 2-5 दिन पहले आकर के मीडिया में सीधे आपसे बोलता है, जब 3 तारीख का लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए आया तो बोलता है कि जब भारत में एक भी केस नहीं था तब मैंने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और आइसोलेशन शुरू कर दिया था। सरासर डंके की चोट पे झूठ बोलता है। वैसे मैं कहता हूं, आप जानते होंगे दोस्त, कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो वो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं 6 साल से यही रिसर्च कर रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, मात्र एक काम, मेरा एक ही काम है। अगर मैं कोई रिसर्च और कोई स्टडी कर रहा हूं तो बस एक बात कि मैं ढूंढ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपनी लाइफ में, जीवन में कब सत्य बोले थे, और इसकी मुझे तलाश है और चैलेंज के साथ तलाश है। लेकिन यहां वो बात नहीं है। यहां ये बात है कि बड़ी बड़ी चालाकी से उसने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए और पूरा आरोप जो अपनी अकर्मण्यता, अपनी अक्षमता, अपनी कमजोरी कोरोना वायरस पर डालने के लिए उसने कोरोना वायरस को इंपोर्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, उस समय भी जब नमस्ते ट्रंप हो गया, उसके बाद भी, वो तो 22 फरवरी को हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कोरोना वायरस पूरी तरह से भारत में छाया नहीं था। बहुत कम जगह पे था, केरला और कुछ जगह पे वो फैलना शुरू हुआ था। मेरे दोस्तों, आपका चौकीदार इस बात का इंतजार करता है उसके बाद भी कि साजिश को चलने दो, कोरोना वायरस को आने दो, कोरोना वायरस को फैलने दो। अभी जरूरत भर का कोरोना वायरस भारत में नहीं आया है और वो साजिश को आगे बढ़ाता है। अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन वो करीब 18-19 मार्च तक कोई लॉकडाउन, कोई स्कैनिंग नहीं करता। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक पैसेंजर दुबई से उतरता है एयरपोर्ट पे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन पे आता है, वहां से ट्रेन पकड़ता है और बनारस पहुंचता है, और बनारस में वो बीमार होता है। वो पहला केस होता है। अगर उसका स्कैनिंग होता, आइसोलेशन नहीं हुआ होता, तो बनारस जिले का वो पहला केस है। यानी एयरपोर्ट कहीं भी स्कैनिंग नहीं थी, स्क्रीनिंग नहीं थी, आइसोलेशन नहीं था। लेकिन आपका चौकीदार तो जनवरी के पहले ही बोल दिया, यानी पहला केस, यानी केरला में जब पहला केस आया उससे पहले से ही एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दिया था। कहने का अर्थ यह है कि डंके की चोट पे अगर भारत में कोई झूठ बोलने वाला है मेरे दोस्तों, तो वो एकमात्र आदमी है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। झूठ तो आपने सुन लिया, आप भी समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसकी साजिश सफल हो जाती है, 22 मार्च तक, 21 मार्च तक भारत में कोरोना वायरस सेटल हो जाता है, यानी पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तब आपका चौकीदार क्या करता है? तब आपका चौकीदार आपसे ताली बजवाता है, ताली पिटवाता है और एक दिन का जनता कर्फ्यू लागू करवाता है, क्योंकि उसे और भी जरूरत थी। 2 दिन और चाहिए था मेरे दोस्तों, 2 दिन और वो लेता है अपने हाथ में, और 23 मार्च को वो मध्य प्रदेश की सरकार बनाता है, शिवराज चौहान को फिर से पदासीन करता है, मुख्यमंत्री बनाता है, जिसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। और उसके बाद तब 24 तारीख को अचानक लॉकडाउन कर देता है
पूरे भारत में। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका चौकीदार यानी प्रधानमंत्री भारत नहीं पूरी दुनिया में सबसे डरा हुआ, आज सबसे डरा हुआ इंसान है, इसको भी मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, तो जब पूरे भारत में कोरोना छा जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन और फिर उसे बढ़ा करके फिर से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन वो करता है। भारत विनाश के कगार पे पहुंच जाता है और 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 7,000 से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी में मारे जा चुके हैं। 70 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का नुकसान हो चुका है। हम 70 साल पीछे जा चुके हैं, 1947 के भी पीछे जा चुके हैं मेरे दोस्तों अपनी आर्थिक बुनियाद में। ऐसे में सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा? सबसे ज्यादा डर लगेगा साजिश करता, यानी कोरोना वायरस को लाने की साजिश करने वाला आपके प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा डर लगेगा और लग रहा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रांतिकारी न्यूज फॉर मोर न्यूज अपडेट।